भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे यज्ञ की जिसका नाम सुनते ही राजा की प्रतिष्ठा, धर्म की स्थापना और संपूर्ण पृथ्वी की सत्ता एक साथ आंखों के सामने आ जाती है। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्व यानी घोड़ा और मेध यानी बलिदान या यज्ञ। यह यज्ञ केवल वही राजा कर सकता था जो स्वयं को संपूर्ण धरती का अधिपति सिद्ध कर दे। वेदों और पुराणों में लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा न केवल संसार का सम्राट होता था, बल्कि देवताओं की विशेष कृपा भी उसे प्राप्त होती थी। यह यज्ञ धर्म, शक्ति और वैदिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए होता था। अश्व छोड़ा क्यों जाता था? राजा एक विशेष श्वेत अश्व सफ़ेद घोड़े को छोड़ देता था जो एक वर्ष तक देश देशांतर घूमता और जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ के राजा दो विकल्पों में से एक चुनते, या तो उस सम्राट की अधीनता स्वीकार कर लें या युद्ध करें। अगर युद्ध होता और सम्राट विजयी होता तो वह क्षेत्र भी उसका अधीन हो जाता। इसीलिए इसे राजसूय और साम्राज्य स्थापना का महायज्ञ कहा गया। इतिहास में किसने किया था अश्वमेध यज्ञ? भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ कर धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना की। सम्राट हर्षवर्धन और पृथ्वीराज चौहान जैसे कुछ ऐतिहासिक राजाओं ने भी इसके आयोजन की तैयारी की थी। क्या आज फिर होगा अश्वमेध यज्ञ? अब प्रश्न ये उठता है, क्या आधुनिक भारत में फिर से होगा अश्वमेध यज्ञ? कुछ संतों और सनातनी संस्थानों ने इसकी तैयारी की बातें की हैं। कई बार अश्वमेध यज्ञ का प्रतीकात्मक आयोजन हुआ है, लेकिन वास्तविक अश्वमेध यज्ञ जिसमें धर्म, शक्ति और शासन की संपूर्णता हो, वो शायद तभी संभव होगा जब भारत में फिर से कोई ऐसा नायक उठेगा जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि धर्म स्थापना का दृढ़ संकल्प भी रखे। तो भाइयों और बहनों, क्या आप मानते हैं कि भारत को फिर एक अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता है? क्या आप उस युग के पुनर्जागरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कृपया कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।